चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग ग्रामर का बिल्कुल एकदम बेसिक पार्ट हम लोग देखेंगे कि ग्रामर किसे कहते हैं, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, लेटर क्या होते हैं, लेटर के कितने टाइप्स होते हैं और साउंड कितनी होती है। जैसे वॉवेल 5 होते हैं तो उससे कितनी साउंड्स निकलती हैं, वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज एकदम बेसिक से सारी चीज़ें सीखेंगे। और फिर जो है अगर आज ही टाइम मिला तो हम लोग सेंटेंस भी देखेंगे, नहीं तो आज सेंटेंस के केवल पार्ट्स को हम लोग डिवाइड कर देंगे। कल हम लोग सेंटेंस का पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद सेंटेंस के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आराम से जो है हम लोग पढ़ेंगे। और ध्यान रखिएगा, किसी को अगर हमारी योग्यता पर शक हो तो वो आ करके मुझसे एक बार मिल जरूर सकता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास कितनी योग्यता है इसका कोई मतलब उस टीचर से नहीं होता है। मतलब इस चीज़ से है उसके पास कितना नॉलेज है और अपने नॉलेज को किस मेथड से कितनी आसानी से आपके पास तक वो डिलीवर कर रहा है। ठीक, तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ होता है। ठीक है, आइए हम लोग जो है एकदम बेसिक से सारी चीज़ें शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड जो आता है वो आ जाता है ग्रामर। क्या आता है? ग्रामर। ठीक, तो ग्रामर होता क्या है एक्चुअल में? हिंदी में जैसे कहते हैं अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, प्रकट करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश ग्रामर की भी एक डिफिनेशन होती है। ग्रामर इज अ स्ट्रक्चरल फाउंडेशन ऑफ आवर एबिलिटी by which we can express our ideas। ठीक, by which we can express our ideas। इसके बाद भी डिफिनेशन में जोड़ सकते हैं, मतलब दूसरों के लिए किसी मतलब अलग अलग टाइप से जोड़ सकते हैं, लेकिन इतना ही डिफिनेशन इसमें जो इनफ है। ठीक, अब आइए ग्रामर के बाद हम लोग आ जाते हैं अल्फ़ाबेट पर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मैं इतना धीरे धीरे इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोगों तक वॉइस जो है बहुत आसानी से और एकदम स्पष्ट जो है पहुँच सके। ठीक है, अब आइए अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट की अगर हम लोग बात करते हैं, अल्फ़ाबेट जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे ग्रामर में या टोटल इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। उन 26 लेटर्स को अगर हम लोग जो है कंबाइन कर दें, उन्हें हम लोग जो है एक अरेंजमेंट में कर दें, तो वो क्या हो जाते हैं? अल्फ़ाबेट हो जाते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट होता कुछ नहीं है, वही 26 को एक ही ग्रुप में जो हम लोग क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाता है अल्फ़ाबेट। फिर हम लोग बात करते हैं लेटर की। लेटर की अब हम लोग बात करें। ठीक, लेटर जो होता है अगर हम लोग हिंदी में देखें तो हिंदी में लेटर को कहते हैं नहीं, संस्कृत में कहते हैं न क्षरत इत अक्षरः। न क्षरति इति अक्षर, इसका मतलब है जिसका हम लोग क्षरण न कर पाए, जिसको हम लोग डिवाइड न कर पाए, वो क्या होता है? अक्षर होता है। ठीक है, और लेटर क्या होती है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है, क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग, और लेटर को हम लोग कितना जानते हैं, कितना होता है? 26 होता है। ठीक है, अब इन लेटर्स को हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा वॉवेल और दूसरा हो जाएगा कॉन्सोनेंट। ठीक, पहला हो जाएगा वॉवेल और दूसरा हो जाएगा कॉन्सोनेंट। डिफिनेशन को जो है लिखिएगा। वॉवेल क्या होते हैं? दोज लेटर्स विच आर प्रोनाउंसिएटेड फ्रीली। Those letters which are pronunciated freely is called vowel। ठीक है, is called vowel।
अब वॉवेल होते कितना है, वॉवेल होते हैं 5, ठीक है। वॉवेल की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 5 होती है। ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू। अब हम लोग कांस्टेंट, जैसा कि हम लोग हिंदी में जानते हैं कि व्यंजन किसको कहते हैं, तो जो स्वर की सहायता से या किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उसे कहते हैं व्यंजन। तो इसको कह सकते हैं दोज लेटर्स विच इज प्रोनाउंसिएटेड विद द हेल्प ऑफ वोवेल, ठीक है। दोज लेटर्स विच इज या विच आर प्रोनाउंसिएटेड विद द हेल्प ऑफ वोवेल्स, तो ये हो जाते हैं कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट की जो संख्या होती है वो हो जाती है 21। कितनी होती है, 21। इन पांचों को छोड़ करके जितने भी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, 21 हो जाते हैं। अब हम लोग इनकी जो है बात करते हैं। वैसे तो पेडागोजी जो होता है सब्जेक्ट, अभी आप लोग जो है इस चीज़ को आज पहली बार सुने होंगे हाई स्कूल लेवल तक। पेडागोजी एक सब्जेक्ट होता है जिसको कहते हैं शिक्षण शास्त्र, ठीक है। पेडागोजी में इंग्लिश के ऐसे ऐसे भी टॉपिक्स हैं जैसे सिमेंटिक्स होता है, फोनेटिक्स होता है, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं जो कि आप लोगों के पढ़ने के लायक अभी नहीं हैं या आप लोग अभी उसके योग्य नहीं हैं, तो ठीक है। तो इसमें एक चीज़ आ जाता है साउंड, ठीक, जिसे हम लोग कहते हैं ध्वनि, ठीक है। ध्वनि में जो है या इनको कितने टाइप से बोल सकते हैं इन सबको, तो साउंड कितनी होती हैं, टोटल साउंड की संख्या है 44। कितनी है, 44। अब इन 5 वोवेल्स को 20 टाइप्स से बोल सकते हैं, ठीक है, 20 टाइप्स से बोल सकते हैं। और इस 21 को 24 टाइप से बोल सकते हैं। इन दोनों का सम करेंगे क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं वर्ड की, इसकी वर्ड की बात करते हैं। वर्ड की हम लोग बात करते हैं। वर्ड क्या होता है, ये ग्रुप या एक कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स, ठीक है। ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। या हम लोग इसमें एक चीज और भी जोड़ सकते हैं, अ मीनिंगफुल ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ लेटर्स, ये भी हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये कहलाता है वर्ड। इसमें जैसे देखिए किसी का भी आप अपना ही नाम लिखोगे, जैसे अगर आप राम लिखना चाहते हो तो RAM कर दोगे, क्या हो जाएगा, राम। इसका कुछ न कुछ मीनिंग होता है, ये मतलब परफेक्ट है। अब हम इसी को हम अगर इस तरीके से लिख दें, यम प्लस R प्लस A, ये मीनिंगफुल कहाँ होगा, नहीं है, ये वर्ड ही नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं फ्रेज की, ठीक है। फ्रेज क्या होता है, a group of words which have not a complete sense is called phrase, ठीक। जैसे in the room
इन द रूम। अब बताइए इस रूम में जो है कुछ हमें अस्पष्ट है, कुछ भी नहीं है कि रूम में क्या हो रहा है, रूम में कौन है, ये कुछ भी नहीं डिफाइन कर रहा है, इसके पास कंप्लीट सेंस पूरा नहीं है। ठीक है, बस दोस्तों ये आज थोड़ा सा इंट्रो था, कल से जो है सेंटेंस हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।